हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ अभी हो रहे हैं सुबह के करीब 9:30 या 10 बज रहे थे। तो मैंने अपने बेटी को नहला के उसको चेंज कर दिया हुआ था। तो यहाँ पर मेरी बेटी खेल रही थी और मैंने अभी अपने किचन के जो काम होते हैं सुबह के काम वो ख़त्म कर लिए थे और मुझे अभी नहाना था। मैं अभी नहीं नहाई थी। तो ये देखिए मेरी बेटी खेल रही थी किचन सेट से और वो मेरे लिए बना रही थी ब्रेड अंडा और चाय। उसके बाद से मैंने यहाँ नहा लिया हुआ है और हम आए हुए थे छत पे धूप के लिए। तो मेरी बेटी मुझसे थोड़ा गुस्सा हो रही थी, बोली थी मम्मा मुझे नीचे जाने दीजिए खेलने के लिए। तो अभी तो कोई बच्चा रहता नहीं है नीचे, सब स्कूल चले जाते हैं। तो मैं उसे मना कर रही थी कि नहीं अभी मत जाओ, भाई आएगा तो भाई के साथ जाना। तो वही देखिए मुझसे नाराज़ होकर इधर उधर भाग रही थी और छुप रही थी। उसके बाद से बस यही बाकी दिन का रूटीन था। मेरे हस्बैंड आए हम लोगों ने खाना पीना खाया। उसके बाद से ये है शाम का मेरा टाइम। शाम के करीब 4 या 4:30 बज रहे थे। तो मेरे बच्चे तो नीचे खेल रहे थे और मेरे हस्बैंड सो रहे थे। तो मेरा दिल किया कॉफ़ी पीने का, तो वही मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी सो रहे थे तो वो तो अभी जगेंगे लेट से। तो मैं ज़्यादा लेट से मैं चाय और कॉफ़ी नहीं पीती शाम के वक्त। तो वैसे मैं डेली पीती भी नहीं हूँ, कभी कभी। तो अगर ज़्यादा लेट से मैं पीऊँगी तो फिर मुझे रात में नींद नहीं आती है, इस वजह से मैं पी ले रही हूँ। और जब मेरे हस्बैंड जगेंगे तो फिर मैं उन्हें बना के दूँगी। तो ये देखिए ठंड के मौसम में, गर्मी में तो मैं नहीं पीती हूँ क्योंकि कॉफ़ी बहुत गर्म होती है। मैं ठंड के मौसम में कभी कभी पी लेती हूँ, अच्छी लगती है वैसे। और बाकी मेरे हस्बैंड पीते हैं और मैं बच्चों को भी कभी कभी दे देती हूँ। तो वही मैं अपने लिए बना रही थी कॉफ़ी। तो देखिए, और मैं आप लोग को जो दिखा रही थी मैं वो छाली निकाल के रख रही थी घी बनाने के लिए। अभी वो 2-3 दिन बाद मुझे उसका घी निकालना है। अभी कुछ दिन और जमा कर लूँ। वैसे हो गया था थोड़ा, लेकिन मैंने सोचा 1-2 दिन और जमा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसका घी निकालूँगी। मैं ऐसे ही घर पे ही घी निकाल लेती हूँ। मेरा बेटा खाता है, बेटी तो नहीं खाती है। और मैं देखिए दिखा रही थी कि अभी मैंने दोपहर के जो बर्तन थे हमने खाना खाया था वो मैंने अभी नहीं धोया है। कभी कभी हो जाता है, थोड़ा आलस लग जाता है। तो वही मैं अभी कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद से फिर धोऊंगी बर्तन को। तो अभी एकदम घर में पूरा सन्नाटा था, बच्चे तो थे नहीं, नीचे खेल रहे थे और हस्बैंड भी सोए हुए थे। तो मैं एकदम अकेले ही थी। तो उसके बाद से मैं वही कॉफ़ी पी रही थी बैठ के अकेले। हस्बैंड जगे रहते तो उन्हें भी बना कर देती, लेकिन वो सोए हुए थे। वो अब एकदम उन्हें सुबह सुबह ही जॉब पे जाना होता है। तो वो आते हैं जब जॉब से तो थोड़ा खाना खा के थोड़ा आराम कर लेते हैं। सोते क्या हैं, बस ऐसे थोड़ा आराम कर लेते हैं। उसके बाद कॉफ़ी पीने के बाद से मैं चले जाती हूँ छत पे। मुझे कपड़े लेने थे छत से। मैंने वैसे आज कपड़े धुले नहीं थे, बस 1 या 2 कपड़े थे। तो वही मैं लेने गई हुई थी छत से कि मैं लेके आ जाऊँ, नहीं तो फिर शाम हो रही थी तो फिर कहीं मैं भूल ना जाऊँ। और यहाँ पे वही मैं देखिए आ जाती हूँ बर्तनों को धोने के लिए। तो ठंड के मौसम में तो वैसे हर वक्त पानी ठंडा ही रहता है टंकी का, तो थोड़ा असकत लगता है धोने में, लेकिन क्या किया जाए, धोना तो पड़ेगा ही। अब बर्तन गंदे हैं तो हम उन्हें ऐसे रख तो नहीं सकते। सुबह वक्त तो और भी ठंडा रहता है पानी। तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम बर्तन रात में ही धो लें। कभी मैं धो भी लेती हूँ रात में या फिर ऐसे ही छोड़ भी देती हूँ कभी अगर दिल नहीं करता है तो। क्योंकि सुबह के वक्त काम भी बहुत होते हैं। सुबह सुबह जल्दी नाश्ते की तैयारी करनी रहती है, बेटी के स्कूल भेजना रहता है, ऐसे बहुत सारे काम रहते हैं। वैसे अगर हम पूरे दिन का आपको रूटीन दिखाएंगे तो एक वीडियो में पॉसिबल है नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इस वजह से काम तो दिन भर इतने रहते हैं कि फिर सबको पता ही होगा जो अपने घर में सारे काम करते होंगे। तो वही यहाँ पे सुबह तो झाड़ू पोछा लगा था, लेकिन अभी शाम के वक्त थोड़ा सा गंदगी हो जाती है तो वही मैं साफ़ कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। अब मेरे बच्चे गए हुए थे खेलने। तो और मेरे हस्बैंड अभी नहीं थे, वो जग चुके थे, वो चले गए हुए थे मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए। सब्ज़ी नहीं थी अभी घर पे कोई। तो नहीं करो वैसे बेटा। तो वही मेरी बेटी नहीं, देखिए अंकल बोलेगा। खेल के आ गई हुई है। गए हाथ पर धोइए। और मेरे बच्चे खेल के आ गए हुए हैं और इन्होंने मुँह हाथ धो लिया हुआ है। तो मुझे इन्हें भेजना है मदरसा। तो वही मैंने जल्दी रेडी कर रही थी कि ठंड के मौसम में मैं अपने बेटे को जैकेट पहना रही थी तो वो नहीं पहन रहा था कि नहीं गर्मी लगने लगती है। और तो भाई को देख के बेटी भी नहीं पहन रही थी
कि बोल रही थी कि नहीं मम्मा मुझे भी गर्मी लगती है। तो मैंने उससे गुस्सा किया तो थोड़ा उसने पहन लिया, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, ठंड लग गई थी उसे। बच्चे तो ऐसे ही हैं, उन्हें तो ठंड लगती नहीं है, उन्हें तो मतलब कुछ पहनना ही नहीं होता है। अगर हम जब तक उन्हें गुस्सा नहीं करें सब चीज़ें पहनते ही नहीं हैं। तो वही मैंने देखिए वो उसे पहना के फिर मैं बच्चों को अपने भेज देती हूँ मदरसा। और फिर मुझे और भी कुछ काम है, काम तो जैसे कि ख़त्म ही नहीं होते हैं ठंड के मौसम में। और बिल्कुल एकदम छोटा सा दिन होता है, मतलब 4 बजे ही लगने जैसे कि शाम हो जाती है। और देखिए मेरे बच्चे जा रहे थे, दोनों की मतलब मस्ती चलती ही रहती है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे मार्केट से सब्ज़ी लेके। तो देखिए यहाँ पर वो क्या लेके आए थे, मेथी लेके आए थे, उसके बाद गोभी था, सेम था, मटर था, मूली, गाजर, यही सब सब्जियाँ थी। तो मेथी बहुत ज़्यादा लेके आए हुए थे, करीब 1 किलो, और हमें मतलब बहुत सस्ती मिल गई हुई थी, 5 रुपये में ही इतनी मेथी थी। तो वही मैंने फिर सोचा कि पराठे बनाए जाएंगे मेथी के। आज नहीं बनाऊंगी, आज सिर्फ मैं इसे साफ़ करके रख दूंगी, कल बनेंगे इसके पराठे। तो वही मैं ये सब्ज़ियाँ सब फ्रिज में रख रही थी निकाल के। तो यहीं पे मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि आज मैं क्या सब्ज़ी बनाऊं। तो उन्होंने कहा कि मिक्स वेज बना दो आज, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां हैं, आलू, गोभी, मटर, उसके बाद से गाजर भी है। तो यही सब सब्जियां मिक्स करके बना दो, अच्छी लगेंगी। मैंने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ। और दिन के भी सब्ज़ी मैंने आलू की भुजिया बनाई हुई थी, तो वो भी सब्ज़ी थी। मैंने कहा बच्चे उसे भी मिला के थोड़ा सा खा लेंगे, क्योंकि बच्चे हरी सब्जियाँ तो खाते नहीं हैं। तो वही मैंने कहा दूध, मैंने मतलब मैं कभी बोलती हूँ उन्हें कि अगर दूध रोटी भी खा लो, तो कभी खा लेते हैं, वैसे ज़्यादातर नहीं खाते हैं दूध, वो पी के ही सोते हैं। कभी उनके मर्ज़ी की बात है, कभी खा भी लेते हैं दूध रोटी या फिर नहीं भी खाते हैं। फिर वही उसके बाद से मैं यहाँ जो मेरे हस्बैंड मेथी लेके आए थे, मैंने सोचा उसे मैं साफ़ करके रख दूँ। तो वही मैं इसे साफ़ करी थी। इसे अब एक एक पत्ती करके तोड़ना पड़ता है, क्योंकि इसका जो डंठल होती है बहुत मतलब कड़ी होती है, तो उसे हम तो पराठों में डाल नहीं सकते, इस वजह से मुझे एक पत्तियाँ साफ़ करके रखनी पड़ी थी। तो पराठे तो कल बनेंगे, तो लेकिन मैंने सोचा अगर मैं आज ही इसे साफ़ करके रख लेती हूँ तो कल थोड़ा आसानी रहेगी, ज़्यादा काम नहीं रहेगा। तो उस वजह से मैं उसे बैठ के साफ़ कर रही थी। तो मुझे इसे साफ़ करने में करीब आधा घंटा से ऊपर ही लग गया हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थी ये, करीब करीब क्या मतलब 1 किलो ही थी। तो एकदम ताज़ी भी थी। यही हमारे पास में ही सब्ज़ी मंडी है, तो वहीं से मेरे हस्बैंड लेके आते हैं सब्जियाँ, सस्ती भी मिल जाती हैं और एकदम ताज़ी भी। और मेरे साथ में मेरे हस्बैंड बैठ के मटर छील रहे थे, क्योंकि मुझे मेथी साफ़ करना था। तो उन्होंने कहा कि 2 मटर मैं छील देता हूँ। वो अपना बैठ के साथ में न्यूज़ भी देख रहे थे और वो मटर भी छील रहे थे। ऐसे वो मेरी हेल्प करते रहते हैं, मतलब मटर अगर रहता है तो वही छील के रख देते हैं, बैठे रहते हैं, अपना छील भी देते हैं। और मैं साथ में यहाँ पे उनसे बातें भी कर रही थी और ये मेथी साफ़ कर रही थी। उसके बाद से मुझे जाना था किचन में, क्योंकि इसे साफ़ करते करते बहुत टाइम हो गया था। तो मैं यहाँ पर वही रात के खाने की तैयारी कर रही थी, सब्ज़ी काट रही थी मैं। तो जिसमें मैं काट रही हूँ गोभी, आलू, मटर तो छील गए हुए हैं, और ये गाजर, मूली। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इसमें सेम भी मिक्स कर दूँ, तो मैंने कहा नहीं, सेम इसमें अच्छा नहीं लगेगा शायद, तो मैंने नहीं डाला सेम की सब्ज़ी फिर कभी बनेगी। तो वही मैं जल्दी तैयारी करी थी। अभी मेरे बच्चे नहीं आए हुए थे पढ़ के, नहीं तो फिर वो आएंगे तो थोड़ा मुझे उन्हें भी देखना होगा। तो वही मैं तैयारी कर लूँगी, फिर मैं इसके बीच में भी बहुत सारे काम थे जो मैंने नहीं दिखाए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और यहाँ पर मेरे बच्चे भी आ गए हुए थे, तो मैंने मतलब मूंगफली लेके आए हुए थे मेरे हस्बैंड। 2-3 दिन हो गए थे, मैं भूल जा रही थी इन लोगों को देना। तो ये मुझे अभी याद आया, तो मैंने सोचा पहले मैं इन्हें दे दूँ, फिर ये बैठ के अपनी पढ़ाई करेंगे। और साथ में मैं भी बैठ के खा रही थी। अच्छी लगती हैं, अभी ठंड के मौसम में नई नई मूँगफली आती है ना, तो अच्छा रहता है, टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। और उसमें से मतलब जैसे कि ख़राब वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। तो वही मेरे बच्चे खा रहे थे। तो और मैंने हस्बैंड को भी दिया हुआ था, तो वो ऊपर ही बैठ के खा रहे थे, क्योंकि उन्हें कंबल से निकलने का दिल नहीं कर रहा था। तो बोल रहे थे कि मुझे ऊपर ही दे दो, मैं ऊपर ही खाऊंगा। तो मैंने बच्चों को ऊपर नहीं दिया, क्योंकि बहुत मतलब फैला देते हैं, तो बेड पे बहुत गंदा कर देते हैं। इस वजह से मैंने नीचे चटाई बिछा के उन्हें बैठाया। फिर मैं नीचे आसानी से साफ़ कर दूँगी, लेकिन बिस्तर पे थोड़ा साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो हम यहीं पे खा रहे थे।
और बच्चों को तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती, मुझे भी अच्छी लगती है। और देखिए मेरे हस्बैंड वहाँ पे बैठ के खा रहे हुए हैं, मैंने उन्हें भी दे दिया हुआ है। उसके बाद से मैं अपने आ जाती हूँ किचन में। वही मुझे सब्ज़ी बनाना है सब, और तो मैं अभी बनाऊँगी मिक्स वेज और सब्ज़ी और मतलब रोटी बनेगी मेरी। रात में तो रोटी ही बनती है, चावल मेरे रात में नहीं मैं बनाती। कभी कभार जब मुझे बिरयानी वगैरह बनाने होते हैं तभी चावल बनती है रात में, नहीं तो फिर हम लोग रात में रोटी ही खाते हैं। रात में रोटी अच्छी रहती है। तो ये वही मैं बना रही थी, तो मैंने वही प्याज को फ्राई करके मैंने उसमें सारे सब्जी को डाल दिया हुआ है, सिवाय मटर के। मटर मैं थोड़ी देर बाद डालूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने अभी इसमें कुछ नहीं डाला था, मैं सिर्फ इसे ऐसे ही सिर्फ मतलब 2 मिनट तक भून लेती हूँ। फिर उसके बाद से मैं हल्दी नमक और बाकी के जो मसाले होते हैं वो मैं डालूँगी। और जो इसमें मेरे हस्बैंड लेके आए थे लहसुन की पत्तियाँ, वो मैंने आज डाली हुई हैं, उससे और टेस्ट अच्छा होता है। तो ये देखिए मैं बना रही थी यहाँ पे सब्ज़ी, और मेरे हस्बैंड वहाँ बैठ के बच्चों को मतलब रूम में पढ़ा रहे थे। और मेरी सब्ज़ी यहाँ पे देखिए थोड़ी सी भुन गई हुई, तो इसमें अब मैं जो मेरे मटर है और टमाटर, 2 मैंने छोटे छोटे टमाटर लिए थे, वो मैं डाल के भी इसे अच्छे से भूनूंगी। क्योंकि मैं मटर थोड़ा लेट से डालती हूँ, क्योंकि मटर नहीं तो फिर ज़्यादा गल जाते हैं, तो पूरा उसमें मिक्स हो जाते हैं तो मटर दिखाई नहीं देते हैं। और यहाँ पर मेरी सब्जियाँ भी भुन गई हुई हैं, तो इसमें मैं लगा दूँगी पानी। सब्जियाँ तो ऐसे भूनते भूनते ही गल गई हुई थी, तो मैं बस थोड़ा सा पानी ही लगाऊँगी, क्योंकि सब कुछ कम से कम 70% तक पक चुका हुआ है। और जब तक सब्जियाँ मेरी हो रही हैं तब तक मैं यहाँ आटा गूँथ लेती हूँ। रोटियाँ अभी मैं थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। आटा गूँथ के कम से कम 15 मिनट में रख देती हूँ, ताकि रोटियाँ फिर बहुत अच्छे से फूलती हैं और सॉफ्ट भी बहुत होती हैं। इस वजह से मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, मतलब ज़्यादा देर नहीं, बस 15 मिनट या 20 मिनट। उसके बाद से मेरी यहाँ सब्ज़ी भी देखिए बिल्कुल रेडी है और एकदम बहुत टेस्टी भी। तो देखिए मैं यहाँ पर धनिया पत्ती है तो मैं उसे डाल देती हूँ। धनिया पत्ती से तो आपको पता है ये टेस्ट एकदम डबल हो जाता है। तो मेरी सब्जियाँ रेडी हैं। यहाँ पर मेरे बच्चे पढ़ रहे थे। देख देख के लिख रही है लीना, इधर देखो, देख देख के लिख रही। meaning in Hindi. In Hindi, you would say "Kudai ka." और यहाँ मेरे बेटे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो मोबाइल का थोड़ा यूज़ कर रहा था। और यहाँ मेरी भी बेटी एप्पल भी खा रही है और पढ़ाई भी कर रही है। और लिखो कि मीनिंग इन हिंदी, फिर उसके बाद से हम यहाँ पे रात खाना खा रहे थे। रात का बच्चों ने खा लिया हुआ है, अब मैं और मेरे हस्बैंड नहीं खाए, तो वही हम खा रहे थे। तो यहाँ पर देखिए सब मिक्स वेज जो मैंने बनाया है, ये दिन की थोड़ी सी भुजिया है। और ये चावल भी मैं जो खा रही थी वो दिन का ही था, थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा खा लूँ। मिक्स वेज के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। तो यही दोस्तों मेरा वीडियो आज का यहीं तक था। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।